अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। वो मुझे नीचे उस कोठड़ी में ले गया जहाँ वो चौकी पर बैठा भजन गा रहा था। उस कोठड़ी में लालटेन रोशन थी जिसकी बत्ती उसने पुलिस के जाने के बाद मद्धम कर दी थी। वो चौकी पर बैठ गया और बोला, तुम यहाँ सो जाओ, सुबह चले जाना। इस वक्त जाओगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दें कि मैंने आपके आगे झूठ बोला कि मैं हिंदू हूँ। अब तो आपको पता चल गया है कि मैं मुसलमान हूँ। मैं भी मानता हूँ कि मैं वाकई मुसलमान हूँ और पाकिस्तान से आया हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने ये सब कुछ जानने के बाद मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। मैं चुप हो गया। वो भी चुप था। चौकी पर आलती पालती मार कर कमर बिल्कुल सीधी करके बैठा हुआ था। उसके बूढ़े और हल्के हल्के तबस्सुम वाले चेहरे पर लालटेन की मदम रोशनी पड़ रही थी। मेरी तरफ उसने आंखें उठाई और मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मुझसे सवाल किया, तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो। मैंने बड़े अदब से कहा, इसलिए महाराज कि मैं आपके इस सलूक पर इतना हैरान हुआ हूँ कि शायद इतना हैरान मैं पहले कभी नहीं हुआ। मुझे एक हिंदू से ऐसे सलूक की कभी उम्मीद नहीं थी। उस शख्स के चेहरे पर बेमालूम तबस्सुम पर जरा सा भी फर्क न आया था। उसने फिर एक सवाल कर दिया, तुम ये सब कुछ पूछ कर क्या करोगे। मैंने कहा, महाराज कम अज कम मेरी हैरानी ज़रूर दूर हो जाएगी। उसने फिर एक सवाल पूछ लिया, तुम्हारी हैरानी दूर हो गई तो फिर तुम्हारे पास क्या रह जाएगा। उसकी ये बात बिल्कुल मेरी समझ में न आई। मैंने कहा, मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूँ कि आपने मेरी खातिर अपने आप को खतरे में डालकर मुझे बचा लिया। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मुसलमान होकर हिंदू की ज़बान के लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हो। अब जबकि उस शख्स के आगे सारी बात खुल चुकी थी, इसलिए कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने जवाब दिया, महाराज हिंदू बनकर भारत में फिर रहा हूँ। हिंदी बोलने की आदत पड़ गई है। वो शख्स एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही नर्म मुस्कुराहट थी। कहने लगा, कुछ खाओगे। मेरे पास इस वक्त गुड़ और रोटी है। मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ प्यास लगी थी। मैंने कहा, सिर्फ पानी पीऊँगा महाराज। उसने कोने में रखे मटके में से मुझे पानी निकाल कर पिलाया। ऊपर वाली कोठड़ी में पलंग पर जाकर सो जाओ। तुम्हारा इस वक्त यहाँ से निकलना ठीक नहीं। मुँह अंधेरे मैं तुम्हें जगा दूंगा। उस वक्त चले जाना, पुलिस गांव से जा चुकी होगी। मैं इस शख्स को हैरत और तशक्कुर के मिले जुले जज्बात के साथ देखता ऊपर चला आया। कोठड़ी में दिया जल रहा था। मैं पलंग पर लेट गया। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। न जाने रात कितनी गुजर चुकी थी। लेट कर सोचने लगा कि इस शख्स का एहसान शायद मैं जिंदगी भर न भुला सकूंगा। कितने ही दिनों से अमृतसर जेल की कोठड़ी के सख्त फर्श पर रातों को पहलू बदलता रहा था। अब पलंग पर लेटा तो नींद आना शुरू हो गई। ये इत्मीनान भी था कि कोई मुझे पकड़ने नहीं आएगा। मैं सो गया। मुंह अंधेरे मुझे उस शख्स ने जगा दिया। वो बड़े आराम से मेरा कंधा हिला रहा था। बेटा उठो, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। मैं जल्दी से उठ बैठा। कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई हुई है, बाहर गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धो लो। वो मुझे मकान की दूसरी मंजिल के एक छोटे से दलान में ले गया जहाँ एक बगैर छत के गुस्ल खाना बना हुआ था। नलका लगा था। मैंने वहाँ मुंह हाथ धोया और नीचे आ गया। कोठड़ी में उसी तरह लालटेन जल रही थी। चारपाई पर चादर उसी तरह बिछी थी। उस पर एक भी सिलवट नहीं पड़ी थी। लगता था कि वो शख्स रात भर बैठा रहा था। तांबे के गिलास में गर्म चाय थी। चंगेर में एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था। मैंने वो रोटी और गुड़ खा लिया। रोटी बासी थी और बड़ी लजीज थी। ऊपर से चाय भी पी। ताज़ा दम हो गया। मैं उस हिंदू का शुक्रिया अदा करने लगा तो वह बोला, बेटा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं। अब तुम गांव से निकल जाओ और जिधर जाना चाहे चले जाओ। अभी रात का अंधेरा है। दिन निकल आया तो गांव के आदमी तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं उठ खड़ा हुआ। वो आदमी डेवड़ी तक मेरे साथ आया। मैंने आखिरी बार उस शख्स की तरफ देखा और कहा, आपका नाम क्या है महाराज। उसने मेरे कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखकर कहा, तुम मेरा जो नाम रख लोगे।
वही मेरा नाम हो गया। अब जाओ। मैं डेवड़ी से निकलकर गली में आ गया। गली में अंधेरा था। ये कोई रात के 3 साढ़े 3 बजे का वक्त होगा। मैं गली में से कदमों की आवाज़ पैदा किए बगैर गुजर गया। आगे कच्ची ढलान थी। मैं बाएं जानिब हो गया। एक कुत्ता मुझे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। मैं चलता गया। एक जोहड़ आ गया। गांव के चंद एक मकान थे। उन पर अंधेरा छाया हुआ था। सामने मुझे सड़क की रोशनी नजर आई। जरूर ये जीटी रोड ही होगी। मैंने सोचा, रेलवे लाइन से मैं बाएं जानिब निकल आया हूँ। अब यही बेहतर है कि जीटी रोड के साथ साथ चलता जाऊँ और दिन निकलने तक अमृतसर शहर से जितनी दूर निकल सकता हूँ निकल जाऊँ। यहाँ फिर मैंने अकल का सबूत नहीं दिया था, क्योंकि जीटी रोड एक ऐसी सड़क थी कि जहाँ पर थोड़ी बहुत सारी रात ट्रैफिक जारी रहती है और शहर की हद खत्म होने तक उस सड़क की दोनों जानिब आध फरलांग के फासले पर खंभों पर बिजली के बल्ब जलते रहते हैं। मुझे रेलवे लाइन की तरफ ही जाना था। मैं इस ख्याल से उस तरफ आ गया कि रेलवे लाइन वहाँ से काफ़ी दूर थी और मुझे डर था कि वह रास्ता वीरान है। कुत्ते होंगे, मुझे देखकर भौंकेंगे और मेरे पकड़े जाने का डर था। मैं जीटी रोड पर चढ़ने की बजाय उसकी दूसरी जानिब खेतों की मींड पर होकर चला जा रहा था। 12 बरस के बाद भी अमृतसर की जीटी रोड वैसी की वैसी छोटी थी। मैंने एक जगह रुक कर सड़क के पीछे निगाह दौड़ी तो मुझे अकब में दूर अमृतसर शहर की रोशनियां नजर आईं। मैं अभी अमृतसर शहर की हदूद में ही था। मैं तेज तेज चलने लगा। फसल वाले खेत खत्म हो जाते तो खाली खेत आ जाते। आसमान पर सुबह काजिब की नीली नीली झलकियां नमूदार होना शुरू हो गई थीं। मैंने चलने की रफ्तार और तेज कर दिया। आगे मेरी दाएं जानिब एक आबादी आ गई। यहाँ कहीं कहीं खंभों पर बिजली के बल्ब जल रहे थे। मैं उनसे दूर होकर दूसरी तरफ हो गया। एक खेत में किसान हल चला रहा था। मुझे उसका साया सही नजर आ रहा था। एक खुश्क खई आ गई। आसमान पर सुबह काजिब की नीली रोशनी की वजह से मुझे चीजें दिखाई देने लगी थीं। ये खई खाली और खुश्क थी। मैं उसमें उतरा और सामने वाली चढ़ाई चढ़कर खई की दूसरी तरफ आ गया। उस वक्त जीटी रोड मेरी एक जानब कुछ फासले पर साथ साथ जा रही थी। जीटी रोड की पहचान टहली के दरख्त थे जो उसकी दोनों जानब कतारों में उगे हुए थे। कहीं करीब ही कोई मंदिर हो गया। उधर से पूजा पाठ करने की दबी दबी आवाज़ें सुनाई दी। उस वक्त मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि मैं एक गैर मुस्लिम मुल्क में हूँ, हिंदू सिखों के मुल्क में हूँ, क्योंकि अजान का वक्त हो रहा था। अगर मैं किसी मुसलमान मुल्क में होता तो इस वक्त मस्जिदों से सुबह की अजान की आवाज़ें भी ज़रूर आती। मुझे 12 बरस पहले का अमृतसर और अमृतसर के गांव याद आने लगे। 12 बरस पहले सुबह सुबह जब मैं उठा करता था तो दूर दूर से अजानों की आवाज़ें आया करती थीं, मगर अब इन इलाकों में बल्कि सारे मशरकी पंजाब में हिंदू सिखों ने सब मस्जिदों को शहीद कर दिया था। मैं इस किस्म के ख्यालात सोचता चला जा रहा था कि किसी ने पीछे से पंजाबी में आवाज़ दी, कौन है, रुक जाओ। आवाज़ का सुनना था कि मैंने दौड़ लगा दिया। मुझे अपने पीछे भी किसी के दौड़ते कदमों की आवाज़ आई। अभी सूरज निकलने में देर थी और हर तरफ अंधेरा था। मैं एक ऊंची फसल वाले खेत में घुस गया। फसल शायद कमाद की थी। मेरे दौड़ने से टहनों के टूटने और इधर उधर होने की आवाज़ पैदा हुई। मुझे अपने पीछे भी ऐसी आवाज़ें आने लगीं। कोई मेरे पीछे भागा चला रहा था। यकीनन ये कोई पुलिस का सिपाही था। अगर पुलिस का आदमी नहीं था तो पुलिस का मुखबर होगा। इस सारे इलाके में पुलिस ने लोगों को और रात को पहरा देने वालों को मेरे बारे में होशियार कर दिया था। ज़रूर ये कोई चौकीदार था जिसने मुझे ललकारा था और मेरे भागने पर भी वो मेरे पीछे दौड़ पड़ा था। खेत खत्म हुआ तो सामने दरख्तों का झुंड था। मैं उन दरख्तों में घुस गया। मैं बेतहाशा दौड़ता चला जा रहा था। दौड़ने में वो शख्स मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। तेज दौड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक दौड़ते रहना मेरी कमांडो ट्रेनिंग का अहम हिस्सा रहा था। मगर मेरे आगे दरख्तों और झाड़ियों की रुकावटें आ रही थीं। मेरे पीछे दौड़ने वाले ने मुझे गाली देकर बुलंद आवाज में कहा, भाग कर कहाँ जाओगे, आगे पुलिस खड़ी है। पुलिस का नाम लेकर शायद उसने मुझे डराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के नाम से मुझे ये मालूम हो गया था कि मेरे पीछे भागने वाले को यकीन है कि मैं वही पाकिस्तानी जासूस हूँ जो अमृतसर जेल से भागा हुआ है और जिसको पुलिस तलाश कर रही है।
मैं ऊंचे ऊंचे सरकंडों और टिब्बों के दरमियान भागा जा रहा था। आसमान पर फीकी फीकी सुबह की रोशनी होने लगी। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं आखिर कब तक दौड़ता रहूँगा। मेरे पीछे एक ही आदमी लगा हुआ है, मैं इसे काबू कर सकता हूँ। ये सोचकर मैं घूमकर सरकंडों के एक ऊंची झाड़ी के पीछे होकर घात लगाकर खड़ा हो गया। जो आदमी मेरे पीछे दौड़ता हुआ रहा था वो थक गया था, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहा था। उसने ऊंची आवाज में किसी को आवाज देकर कहा, ओ इधर आओ, पाकिस्तानी जासूस को मैंने पकड़ लिया है। जैसे ही वो सरकंडों के करीब से गुजरकर एक दो कदम आगे गया, मैंने पीछे से उस पर इस तरह छलांग लगाई कि मेरे सीधे बाजू ने उसकी गर्दन को अपने फौलादी शिकंजे में लेकर अपने साथ ही नीचे गिरा दिया। मैंने उस आदमी के साथ नीचे गिरते गिरते उसकी गर्दन को सिर्फ एक झटका दिया। उसका सांस बंद हो चुका था। मैंने उसकी लाश को वहीं छोड़ा और उड़कर सामने की जानिब दौड़ पड़ा, जिस तरफ आबादी थी। मैं इस इलाके को छोड़कर जीटी रोड वाले टहली के दरख्तों में आ गया। अब मैं चाहता था कि मुझे आगे जलंधर की तरफ खो जाती कोई ऐसी सवारी मिल जाए जो मुझे इस खतरनाक इलाके से निकाल दे। ऐसी सवारी कोई ट्रक ही हो सकता था। अपने कमांडो मिशन की सरगर्मियों के दौरान मैंने अक्सर दो शहरों के दरमियान रातों को चलते माल बरदार ट्रकों पर लिफ्ट लेकर काफ़ी सफ़र किया था। मुझे ये एहसास भी था कि अमृतसर जेल से मेरे फरार की इतला इर्द गिर्द के शहरों और ज़िला के सारे थानों को पुलिस ने कर दी होगी, और बहुत मुमकिन है कि रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी भी लगा रखी हो, पुलिस चेकिंग भी कर रही हो। मेरी तस्वीर पुलिस को मिल गई होगी। ठीक है, हर सिपाही के पास मेरी तस्वीर नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस मुझे मशकूक समझकर पकड़ ज़रूर सकती थी। मैं टहली के दरख्तों की दूसरी तरफ से होकर जीटी रोड पर चल रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, दिन की रोशनी सफ़ेद होती जा रही थी। मेरे पास एक पैसा तक नहीं था। जितनी इंडियन करेंसी थी वो सारी अमृतसर जेल के अमले ने अपने पास रख ली थी। मेरा हुलिया ऐसा था कि अपने लिबास से मैं या तो कोई मजदूर लग रहा था या मशकूक था। दूर मुझे सड़क के किनारे कच्चे पर रुकी हुई एक मोटर कार नजर पड़ी। उसका ड्राइवर उसका टायर बदल रहा था। मेरे करीब जाने तक उसने टायर बदल लिया था और अगली सीट खोलकर बैठने ही वाला था। मैं दौड़कर उसके पास गया, प्रणाम किया और कहा, महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझे आगे तक ले जाएं। मेरी माता जी स्वर्गवासी हो गई हैं। मेरे पास गांव जाने के लिए पैसे नहीं हैं। ड्राइवर बूढ़ा आदमी था और हिंदू था। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और कहा, कहाँ जाओगे? मैं तो अम्बाले जा रहा हूँ। मैंने कहा, महाराज मुझे जलंधर के करीब मियाँ वाले गांव जाना है। मैंने इस ख्याल से यूं ही एक फर्जी गांव का फर्जी नाम बोल दिया था कि पंजाब में बेशुमार छोटे छोटे गांव हैं और उन गांव के नाम इस किस्म के हुआ करते थे। उसने कहा, बैठ जा अंदर, सवेरे सवेरे क्या काम लेकर आ गए हो? इनकार भी नहीं कर सकता। वो गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले आया और गाड़ी खाली सड़क पर चल पड़ी। यह पुरानी सी मोटर कार थी। खुदा जाने किस मॉडल की थी और इसका नाम क्या था। फूली हुई निसवारी रंग की गाड़ी थी। पिछली सीट काफ़ी नीचे बैठी हुई थी। मैं उस पर ऐसे बैठ गया कि पीछे से किसी को नज़र ना आ सकूं। ड्राइवर ने पूछा, तुम कहाँ काम करते हो कि तुम्हारी माता स्वर्गवासी हो गई और उसने तुम्हें गाँव जाने का किराया भी नहीं दिया? सवाल उसने बिल्कुल ठीक किया था। मैं जल्दी से सीधा होकर बैठ गया क्योंकि ड्राइवर मुझे सामने लगे आईने में से देख रहा था। मैंने कहा, महाराज एक दुकान पर खराद का काम करता हूँ। लाला जी दिल्ली गए हुए थे। माता जी के स्वर्गवास होने की खबर मिली तो किसी से पैसे नहीं मांग सकता था। 10-15 रोज ही हुए हैं यहाँ काम करते। अकेला दुकान की छत पर सोता हूँ। इसके बाद ड्राइवर ने मुझसे कोई सवाल न किया। मैंने सीट पर खिसकते खिसकते अपना सर नीचे कर लिया ताकि पिछले शीशे में से नजर ना सकूं। गाड़ी एक खास रफ्तार से भागी जा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी। सूरज निकल आया था। धूप चारों तरफ फैल गई थी। पीछे से एक ट्रक आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ कर लिया। ट्रक गुजर गया। ड्राइवर ने गाली देकर कहा, इतनी तेज ट्रक चलाते हैं, एक्सीडेंट क्यों ना हो गया? मैं बड़ा चौकस होकर सामने की तरफ सड़क पर देख रहा था। दूर तक सड़क खाली थी। कोई 15-20 मिनट के बाद कोई कस्बा आया जिसके मकान और दुकानें जीटी रोड की दोनों जानब थीं।
खतरा था कि यहाँ पुलिस का नाका न लगा हुआ, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। गाड़ी कस्बे से गुजर गई। अमृतसर से जलंधर 40 मील दूर हो गया। पौन घंटे के बाद जलंधर के आसपास का इलाका शुरू हो गया। यह इलाका मेरा जाना पहचाना था। ड्राइवर ने सामने आईने में से मुझे घूरते हुए पूछा, ओए तुम्हारा गांव कहाँ है? आगे तो जलंधर आ रहा है। मैं यूं ही मोटर की खिड़की में से बाहर इधर उधर देखने लगा। मेरे हिसाब से वहीं किसी जगह उतर जाना चाहिए था, क्योंकि जलंधर बड़ा शहर था और बड़ा पुलिस स्टेशन था, और ज़रूर पुलिस मेरी तलाश में गाड़ियों वगैरह की चेकिंग कर रही होगी। मैंने कहा, बस महाराज यहाँ रोक दें, यहाँ से मेरा गांव ज़्यादा दूर नहीं है। उसने गाड़ी कच्चे में रोक दिया। मैंने नीचे उतरकर उसका हिंदी ज़बान में शुक्र अदा किया। उसने कोई जवाब न दिया और गाड़ी आगे चल दिया। मैं सड़क से उतरकर खेत में दाखिल हो गया। मैं एक कोस की शक्ल में जलंधर शहर के मगरब की तरफ से होकर एक लंबा चक्कर लगाकर बहुत आगे दोबारा जीटी रोड पर निकल आना चाहता था। अभी तक मैंने फैसला किया था कि इसी तरह ट्रकों और मोटर गाड़ियों में लिफ्ट लेकर दिल्ली की जानिब जितना निकल सकता हूँ निकल जाऊंगा। सोचने को तो मैंने सोच लिया था और चलने को चल भी पड़ा, मगर जलंधर शहर आज़ादी मिलने के बाद 12 साल बहुत फैल गया था। नई नई कॉलोनियाँ बन गई थीं, नए कारखाने लग गए थे, आबादी बहुत हो गई थी। खेतों से निकलकर मैंने सामने की जानिब देखा तो आबादियाँ ही आबादियाँ थीं। मैं अपने अंदाजे के मुताबिक ज़रा एक जानिब गुजर गया। मैं निसफ दरे की शक्ल में जलंधर शहर की आबादियों के पीछे से होता हुआ आगे वापस जीटी रोड पर जाना चाहता था, लेकिन आगे इतनी आबादी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ से रुख बदलूं। दिन पूरी तरह निकल आया था। जगह जगह लोग नजर आ रहे थे। खेतों में ट्रैक्टर भी चल रहे थे। मैं एक तरफ से गुजरा जहाँ दरख्तों में अखाड़ा बना हुआ था। पास ही रहट चल रहा था। उसका पानी एक हौज में से होकर नाली की शक्ल में एक तरफ से गुजर रहा था। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने बैठकर मुंह हाथ धोया और आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने लगा। मेरी तरफ किसी ने ध्यान न दिया। 2-3 हिंदू अखाड़े के किनारे बैठे बदन पर तेल की मालिश करते हुए ऊंची ऊंची आवाज में एक दूसरे से हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। एक हिंदू कहने लगा, ओए खबरदार होकर घर जाना, एक पाकिस्तानी जासूस अमृतसर जेल से फरार हो गया है। मेरे कान खड़े हो गए। दूसरे हिंदू ने हंसकर कहा, तुम बड़ी अफवाहें उड़ाते रहते हो। पहले वाला हिंदू बोला, मैंने प्रताप अखबार में खबर पढ़ी है, तुम अनपढ़ हो, पढ़े लिखे होते तो ये ज़रूर पढ़ते। इस दौरान ज़रा परे बैठे एक हिंदू ने कहा, तारा ठीक कहता है, मैंने भी प्रताप में यह खबर पढ़ी है, एक पाकिस्तानी जासूस जेल तोड़कर भाग गया है। अखबार ने लिखा है कि वो जलंधर अम्बाले की तरफ भागा है। अब मेरा वहाँ रुकना ठीक नहीं था। मैं बड़े इत्मीनान से उठकर वहाँ से आगे निकल गया। अखबार के मुताबिक पुलिस मेरे पीछे पीछे जलंधर की तरफ आ रही थी, और इसके अलावा अमृतसर पुलिस की रिपोर्ट पर जलंधर की पुलिस भी होशियार हो गई होगी। खतरा मेरे करीब आ गया था। जलंधर शहर से मैं ज़्यादा वाकिफ नहीं था। मैं अंदाजे से ही निसफ दायरे बनाने की कोशिश करते हुए जीटी रोड पर बहुत आगे निकल जाना चाहता था, मगर आबादियाँ और नई कॉलोनियाँ जगह जगह बनी हुई थीं। सड़कों पर रिक्शा, मोटरें और स्कूटर चल रहे थे। लोग दफ्तरों और कॉलेजों की तरफ जा रहे थे। जलंधर शहर के सिर्फ उस इलाके को मैं पहचानता था जिधर मशरकी पंजाब के डीआईजी पुलिस की तवाइफ बीवी हरपाल कौर की कोठी थी, जहां वो अपनी तवाइफ की मां के साथ रहती थी और जहां मैं भी 2-3 रातें गुजार चुका था। हरपाल कौर का ख्याल आते ही मैंने सोचा क्यों ना उसके यहाँ जाकर कुछ दिनों के लिए छुप जाऊं। जब हालात ज़रा मामूल पर आ गया तो वहाँ से दिल्ली रवाना हो जाऊंगा, मगर मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि वो इलाका यहाँ से किस तरफ है जहाँ हरपाल कौर की कोठी है। यह सिख तवाइफ औरत मुझसे बड़ी मोहब्बत करने लगी थी। मैंने उसे अपना नाम जगदेश बताया था और अपने आप को जलंधर का रहने वाला और कॉलेज का स्टूडेंट जाहिर किया था। मैं सोच भी रहा था और चल भी रहा था। मैं एक कॉलोनी के क्वार्टरों के दरमियान से गुजर गया। आगे फिर एक कॉलोनी आ गई। यहाँ से अंदाज़ा लगाकर जीटी रोड की तरफ हो गया। मैं एक छोटे से वीरान मैदान में से गुजर रहा था जहाँ कूड़ा करकट और लोहे के स्क्रैप के ढेर जगह जगह पड़े थे, और उनको अबूर करके छोटी सी सड़क पर आया तो एक जनेब 4 दीवारी में सब्ज रंग का झंडा लहराता नजर आया। यह झंडा एक नीम शिकस्ता से गुंबद पर लगा हुआ था। मैं फौरन समझ गया कि यह कोई मज़ार है।
मैं दीवार के साथ साथ चलता मज़ार के दरवाजे के पास आ गया। मैंने अंदर झांक कर देखा। एक जानब छोटी सी मस्जिद का सहन था, दूसरी तरफ गुंबददार मज़ार का छोटा सा दरवाज़ा था, जिसके ऊपर छोटी छोटी सब्ज झंडियाँ लगी थीं। एक आदमी दरवाजे के पास सफ पर बैठा था। मस्जिद के सहन में भी एक आदमी सफ़ें तय कर रहा था। यह किसी मुसलमान बुजुर्ग का मज़ार था। इतना मुझे मालूम था कि जलंधर में तकसीम के वक्त एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचा। लेकिन कुछ अरसे बाद वहाँ रियासत मलिर कोटला के पंजाबी मुसलमानों ने आकर कारोबार शुरू कर दिया था, क्योंकि रियासत मलिर कोटला के मुसलमानों को सिखों ने हाथ भी नहीं लगाया था। इसकी वजह यह नहीं थी कि रियासत का सरबराह मुसलमान था, बल्कि असल वजह यह थी कि औरंगज़ेब के ज़माने में जब सिखों के गुरु के बच्चों पर एक रिवायत के मुताबिक मुगल गवर्नर की तरफ से जुल्म सितम हुआ, तो सिर्फ रियासत मलिर कोटला के नवाब ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उस वक्त सिखों के गुरु ने पंत को हुक्म सादर कर दिया था कि आज से रियासत मलिर कोटला के मुसलमान हमारे दोस्त हैं। चुनाचे जब पाकिस्तान बना और मशरकी पंजाब मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया, तो रियासत मलिर कोटला के मुसलमान महफूज रहे थे। इधर उधर के देहात से पंजाबी मुसलमान यहाँ आ गए थे। ये बात मुझे मलिर कोटला के मुसलमान नहीं बताई थी। अब खुदा जाने इसमें कहाँ तक सच्चाई है।